1 मिनट। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। ऐसे आप सबको पता है रिजल्ट का दिन है, बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, बट कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। और खासकर वो रिजल्ट एक एक बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत प्यारे नॉर्मल बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट अगर वो रिजल्ट लेके आते हैं तो इट गिव्स अस इमेंस सेंस ऑफ प्लेजर। सो आई हैव विद मी राहुल रॉय, जिनका ग्रुप 1 ऑलरेडी हमारे यहाँ से क्लियर हुआ था। अब ग्रुप 2 में इन्होंने क्लियर किया है, बट इनका स्कोर जो है दैट इज एन इंस्पिरेशन। सो राहुल यहाँ पर थोड़ा सा हमको गाइड भी करेंगे। सुपान सर और आज मैं और सुपान सर फूले नहीं समा रहे हैं, तो इनका रिजल्ट इंस्पिरेशन। राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच सर। ओके, अब राहुल का रिजल्ट आपको बता दूं। राहुल ने पहले मॉड्यूल 1 क्लियर किया था प्रीवियस अटेम्प्ट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राहुल, है ना? हाँ सर। ओके, और अभी मॉड्यूल 2 का उसका रिजल्ट आया। मॉड्यूल 2 में उसने सारे सब्जेक्ट में, चारों के चारों सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन लाया है। यू वोंट बिलीव, दिस इज द हाईएस्ट स्कोर इन इंडिविजुअल मॉड्यूल इन इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में मॉड्यूल 2 का सबसे हाईएस्ट स्कोर राहुल का है। आप उनके मार्क्स देख लीजिएगा सर, एज पर अवेलेबल। यस, एज पर 200% आई एम श्योर सर कि ये नंबर देखने के बाद मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि यही टॉप होने वाला है। सीएमए में ही हैज सिक्योर्ड 77 मार्क्स। सीएमए में मार्कशीट आपके सामने आ गई है। सीएमए में 77 मार्क्स है। देन सिक्योरिटीज में 81 मार्क्स। इट इज टोटली अनबिलीवेबल दैट थियरी के पेपर में, दैट टू इन सिक्योरिटीज 81 नंबर स्कोर करना, ठीक है। हेड्स ऑफ टू यू राहुल। उसके बाद ईबीसीएल 66 एंड एफएमएसएम में 73। वूपिंग 297 मार्क्स राहुल के आए हैं। सो राहुल, बस मैं इतना ही कहूंगा। अब बाकी तो आप ही को कहना है, आप ही को गाइड करना है। लेकिन उसके अलावा राहुल के मैं आपको मॉड्यूल 1 के भी मार्क्स बताता हूँ। पिछली बार उन्होंने मॉड्यूल 1 का भी रिजल्ट मुझे सेंड किया था। उसमें उनको जीगिल में 67, कंपनी लॉ 53, एसबीसी 65 एंड टैक्स लॉस 57। यानी इन ऑल 8 सब्जेक्ट में से अगर राहुल का रिजल्ट देखे तो 8 सब्जेक्ट्स में से 6 सब्जेक्ट्स में भाई साहब को एग्जाम्पशन है। सो राहुल, बहुत बहुत बधाइयां। और प्लीज, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपने कैसे ये सब किया, बच्चों को अगर आप गाइड करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, खूब होगा। जी सर। सर, एक्चुअली I have quite a long story for my CS journey till now. Yes, Rahul, we would be very interested to know, like अपनी बात तो होती रहती है, but still अगर आप थोड़ा सा हमको गाइड करें ब्रीफ में कि कैसे ये कमाल आपने किया। सर, एक्चुअली आफ्टर 12th I was quite confused कि मैं CS लूं या ना लूं। फिर भी ले लिया। जो मेरा सर थे, ट्यूशन सर, उसने रेकमेंड किया था। फिर उसके बाद तो मेरा एक अटेम्प्ट ऐसे मिस हो गया क्योंकि मैंने लेट से वो किया था, CS फाउंडेशन के लिए रजिस्टर किया था। तो वैसा करते करते तो फिर आ गया CSCET। तो मैंने फिर बाद में CSCET ले लिया था। और फिर मतलब मेरा जून 2021 में मेरा वो था, CS एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट अटेम्प्ट था। लेकिन वो जब कोविड का सेकेंड वेव ही आया तो तभी आई लॉस्ट माय फादर इन कोविड। सो तब तो वो अटेम्प्ट हुआ ही नहीं। तो फिर मैं सोचा कि जो भी मैंने सारा वो था, मतलब मेरे जितना भी मॉड्यूल 1 कितना भी क्लियर मतलब कवर्ड हो गया था, वो सब कुछ मैं सब भूल गया। और फिर मैंने सोचा कि अब मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ाई। तो इसलिए मैं उस टाइम मैं मॉड्यूल 1 को छोड़ के मैं सोचा कि मतलब फिर से न्यू मुझे स्टार्ट करना है। तो मैंने आप आई कैन से मैंने वो मॉड्यूल 2 का मैंने वो ले लिया था ट्यूशन। फिर उसके बाद जैसे मेरा मॉड्यूल 2 जैसे जैसे खत्म हो रहा था, लेकिन वैसे वैसे एग्जाम भी करीब आ रहा था। और उसके साथ साथ मैं मॉड्यूल 1 का भी प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन मैं तब तक समझ गया कि मैं दोनों ग्रुप एक साथ नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए मैं जो 2021 का जो लास्ट अटेम्प्ट था दिसंबर का, उसका 10 दिन मतलब 10 दिन था एग्जाम के लिए। और तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, दोनों मॉड्यूल तो नहीं होगा, मैं सिर्फ मॉड्यूल 1 ही पकड़ता हूँ। फिर मैंने जैसे तैसे करके मॉड्यूल 1 करके खत्म कर दिया। और फिर भी मतलब कोई तो होप ही नहीं था कि क्या होगा। फिर भी आई वेटेड टिल माय वो आ जाए क्या, मॉड्यूल 1 का जब तक वो नहीं हो जाता कि मैं पास या फेल हूँ, तो तब तक मैंने मॉड्यूल 2 भी टच भी नहीं किया। और फिर जैसे मैं वो हो गया, पास हो गया, फिर वही फिर से आपसे वही वो
फास्ट ट्रैक बैच ले लिया, फिर से मैंने शुरू कर दिया मॉड्यूल 2 का, और यही था सर। और एग्जाम का तो एसएलसीएम तो ऐसा गया एग्जाम कि मैं सोचा कि इसमें शायद 40 भी आ जाए, वो भी बहुत ही वो होगा, फिर भी लाइक, और वही सर, इतना मार्क्स आ गया तो मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बहुत खूब बेटा, बहुत ही। देखो यानी कितने विषम परिस्थितियों में दोस्तों सभी के लिए ही शुड बी एन इंस्पिरेशन। इवन आफ्टर लूजिंग हिज फादर ही हैज नॉट गिवन अप हिज होप्स। सो मेहनत करते रहे, क्लियर हुए, और खास करके राहुल को बुलाने के पीछे हमारा यही मकसद था कि कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं तो इमीडिएटली नाराज हो जाते हैं और कोर्स क्विट करने की सोचते हैं। आप इतने विषम परिस्थितियों से नहीं गुजरे हो जितना राहुल गुजरा है, और उसके बावजूद 6 सब्जेक्ट में एग्जामिशन आना इज रियली ग्रेट। सो सर क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा मन भारी हो गया है मेरा कि लाइक राहुल का मेरे को पहला मैसेज दिख रहा है जो इसने मुझे, लाइक हमारी पहली बार बात हुई थी 20 सितंबर 2020। सो लगभग आज बराबर 2 साल हो गए सिंस वी गॉट इनटू टच। और हमसे मिलने के पहले राहुल ऑलरेडी आप कहीं से क्लास ले चुके थे या पहली बार हमसे क्लास लिया था बेटा? नहीं सर, आपसे ही लिया था फर्स्ट टाइम क्लास। ओके। और सर एक्चुअली मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ, तो मैं उससे मतलब आपसे जो ऐसे कुछ डाउट भी आ जाए तो आपसे उतना मतलब वो मतलब Yes. टच में नहीं था हम लोग, वही था। काफी शर्मीले स्वभाव के हैं ये, बट राहुल जो टीचर के प्रति निष्ठा होती है, जो टीचर के प्रति लॉयल्टी होती है, वी हैव बीन वेरी लाइक ओवरवेल्म्ड कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। वी आर वेरी लकी। और आपके जो मार्क्स हैं विथ ऑल द सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव मेड, कोविड के टाइम पे पिताजी का जाना वाज अ शॉक, अ डिजास्टर, बट उसके बावजूद बेटा आपने पढ़ाई की। राहुल, मेरा पूरा यकीन है कि आप बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होंगे। और मेरे सामने मेरे 3 स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे चॉकलेट्स लेके आए, और ये तीनों भी योद्धा है राहुल। मैं चाहता हूँ ये सब इनसे ही मिलिए, फाइनल में कहीं ना कहीं ये हम सब साथ में ही हम पढ़ाई करेंगे। हाँ सर। रोशनी प्लीज कम बेटा। सो रोशनी, जिनको हम प्यार से मिस बेयरक बुलाते हैं बिकॉज कंपनी लॉ की शी इज अ क्वीन। देन वी हैव अंकित, देन वी हैव कुणाल। कुणाल दिख रहा है कि नहीं? अच्छा कुणाल भी आ गया। एक मिनट में स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। सो आज चूंकि हम लोगों ने बच्चों को छुट्टी दे दी है, तो कुछ ये बच्चे भी हैं जो काफी ज्यादा इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। इन्होंने अपना ग्रुप 1 क्लियर किया है सबने, और आसपास का ही स्कोर है। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, भैया का, राहुल भैया ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, और इनका स्कोर ग्रुप 2 का आप देख सकते हैं। राहुल, ये लोग भी अपने आप में एकदम सुपरस्टार्स हैं। इवन दीस पीपल हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। हमारी छाती चौड़ी हो गई है। सो मैं चाहूंगा 3-3 4-4 लाइन जिसमें हमारी तारीफ ना हो, क्योंकि आज ये लोग मतलब सिर्फ पूजा करना ही बाकी रह गया, इन्होंने इतना प्यार दे दिया है। सो जस्ट अपनी खुशी आप कैसे जाहिर करेंगे? बहुत अनएक्सपेक्टेड था एंड इट्स लाइक कि जो भी हार्ड वर्क थी वो रंग लाइक दैट इज द मेन पार्ट। प्लस बस कितनी भी गंभीर सिचुएशन आई एग्जाम के पहले, बट हो गया अच्छे से। सबका आशीर्वाद अपने साथ था, हो गया, तो बहुत खुश हूँ। गुड आफ्टरनून एंड सबसे पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग भी पास हुआ। एंड सर ने बोला कि मेरी तारीफ हर कोई करता है क्योंकि वो हकदार है उसके। आप दोनों, आप जितना भी मना करो, लेकिन आप लोग के बिना हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप गुरु हो हमारे, और एक शिष्य क्या गुरु के बिना कोई वजूद नहीं है। हाँ सर, हाँ सर, बहुत ऑफ यू। तो एग्जाम्स तो अपनी जगह है, बट कहीं ना कहीं इन 6 महीनों की जो जर्नी थी दुष्यंत सर के साथ और सुपान सर के साथ, मतलब ये दोनों तो मुझे जानते हैं पहले से भी, और कहीं ना कहीं हम सब ने कुछ ना कुछ चीजें फेस की हैं ड्यूरिंग। और ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन किस तरीके से टैकल करके आप जीत रहे हो। बिकॉज वो एक दिन के एग्जाम के रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ने वाला, बट द नॉलेज दैट यू गेन ओवर द 6 मंथ्स या 1 साल का जो पीरियड है, वो आगे जाके कहीं ना कहीं जॉब में वही काम आएगा। तो वो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए मैं आज मतलब मैं बयान नहीं कर सकता ये फीलिंग जो होती है ये कितनी ज्यादा वैल्यूएबल होती है, इसकी वैल्यूएशन की नहीं की जा सकती। तो मैं सर आप दोनों को तहे दिल से सर आपका मतलब जितनी बार भी थैंक यू करूँ उतना वो है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। And I'd like to add some few words about Ankit. Ankit, preparation के वक्त I believe
है ना, he lost his mother, and despite of that he continued with the studies. Despite of that he gave his examination and he has cleared his module 1. So बहुत बढ़िया. And apart from that रोशनी भी ऐसी ही कुछ circumstances से गुजरी है, लेकिन despite of that she was able to clear her module 1. So all of them are inspiration. Now कुणाल आपकी बारी. हेलो गुड आफ्टरनून. सबसे पहले मैं सर आपको दोनों को थैंक यू बोलना चाहूंगा अरे सर आपके इतना मोटिवेशन दिया उसके बाद मैं क्लियर कर पाया. सुबह से इतना टेंशन था बट अब जैसे सर ने बोला वैसे क्लियर हो जाता. मेरे दोनों मोटिवेशन पीछे भी खड़े हुए हैं दोनों. जितना ये कर सकते होता मैं तो वो भी नहीं कर सकता. और कुणाल सुबह से टाइम काउंट कर रहा था, हर एक घंटा रिजल्ट का काउंट करके गया. फाइनली 5-5 मिनट भी काउंट कर रहा था, इतना टेंशन था उसको. बहुत ज्यादा टेंशन था बट जैसा था वो कंसिस्टेंसी वगैरह बनाई रखी हमने पिछले 6 महीने में, जैसे सर ने बोला था बस वही कंसिस्टेंसी रिजल्ट लेकर आई है. एंड बिलीव मी ये तीनों जो स्टूडेंट है, जय आजा तू भी, और जय हाथों का इतना यूज किया है कि हाथी का ऑपरेशन कराना पड़ गया, इतना लिखा है भाई ने, बट स्टिल ही हैज मैनेज्ड टू पास. और पहली बार में एग्जाम दिया था, किस्मत थोड़ी सी रह गई थी, कंपनी लॉ में एग्जामिनेशन मारा था, 3 सब्जेक्ट बच गए थे, तीनों सब्जेक्ट इस बार. हाँ सर, तीनों सब्जेक्ट क्लियर हो गए. आपने और गोपाल सर ने इतना पढ़ाया अच्छे से. तारीफ कर. अरे सर आप दोनों इतना अच्छा पढ़ाया, हो ही जा. अरे नहीं सर, हो ही जाता कि इसका भी क्लियर, कोई भी देता. नहीं. सो बच्चों वी आर वेरी प्राउड. और राहुल आप कोशिश कीजिएगा प्रोफेशनल के लिए यहाँ पे आए, वी विल बी हैविंग अ ग्रेट टाइम टुगेदर. और राहुल आप भी बहुत सारे बच्चों की इंस्पिरेशन है. और मैंने बताया ना कि आईकन एकेडमी में भी, ये राहुल आईकन एकेडमी में जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से सबका कोई ना कोई कहीं ना कहीं इश्यू है. और हम हमेशा मानते हैं कि कोशिश यही करें कि सबके रिजल्ट्स अच्छे आए. रैंक अपनी जगह पे है, रैंक आती है नहीं आती है, बट किसी भी स्थिति में बच्चा अगर लड़ रहा है उसको पास करवाना हमारा मोटिव है. और कुछ रिजल्ट आते हैं जो हमारा दिन सच में बना देते हैं सर. और ऐसे ही सडन में मोर देन यानी 80+ सक्सेस स्टोरीज अभी तक हमारे तक पहुंच चुकी है, एग्जीक्यूटिव की और प्रोफेशनल की मिला के. एंड द नंबर इज स्टिल काउंटिंग. बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो जितने भी बच्चे जिनको हम व्हाट्सएप पे कांग्रेचुलेट नहीं कर सके, उनको सबको कांग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ आईकन. और जो लोग क्लियर नहीं कर पाए उनके लिए जल्द ही वीडियो आ रहा है और हम जल्द ही लाइव आ जाएंगे. थैंक यू सो मच. राहुल जी कुछ अंतिम वर्ड्स बोलना चाहेंगे? सर वर्ड्स क्या, आप जो आते हैं ना डेली यूट्यूब पे, आप बस वही अगर सब लोग अगर फॉलो करें तो उससे आधा कम शायद उससे हो जाएगा. लाइक डेली जो आता है आपका वीडियो सब बहुत हेल्प करता है जब जब भी हमें लो फील होता है. बहुत बहुत धन्यवाद. और राहुल भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जर्नी बहुत अच्छी हो, आगे की जर्नी और आनंदमय हो, और बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छी बीवी, सुंदर बीवी आपको मिले, और आप खुश रहें बेटा, यही प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर से. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट राहुल, बच्चों को फिर से हम आएंगे एक बार, सेशन करेंगे जिसमें हम बच्चों को इसके लिए भी गाइड करेंगे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में खास करके सीएमए और एफएम में जो फियर होता है बच्चों का प्रैक्टिकल का, वो कैसे एलिमिनेट करें और एग्जामिनेशन कैसे स्कोर करें. तो इसके लिए आराम से एक सेशन लेंगे, उसमें अपन बच्चों के साथ जुड़ जाएंगे, है ना. हाँ सर, हाँ सर. चलो ओके ओके, थैंक यू राहुल एंड कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. यस यस बेटा, बाय बाय. बाय सर.